हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दूसरे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी, जो कि है जनरल मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स दिखा देता हूं। फुल मार्क्स यहाँ पे 80 था। ठीक है, इंटरनल आपको 20 मार्क्स का मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 20 आपको हाथ में स्कोर करना है। टोटल आपका 100 होता है। बात करते हैं पास मार्क्स की, तो पास मार्क्स आपका 80 में से 24 होता है, 20 में से 6 होता है, टोटल 30 होती है। यहाँ पे मेरे मार्क्स ऑब्टेंड आप देख सकते हो। 80 में से मुझे 70 मिला है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं आप। और 20 में से मुझे 20 में से आउट ऑफ 20 मेरा पूरा सही हुआ था। टोटल मुझे मिला वो है 90 मार्क्स। अब यहाँ पे बात आती है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कौन सी गलती की जिसकी वजह से मुझे 95 या 98 99 नहीं मिला मैथ्स में। सबसे पहली बात थी, मैंने जिस दिन एग्ज़ाम दिया था उस दिन क्या हुआ था, मेरे जो एग्जामिनर थे वो बुजुर्ग थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लेडी एक थी जो एग्जामिनर थी। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। अभी तो फिलहाल 1 मार्क के क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 45 मार्क्स के जो 1 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एक्चुअली में दिक्कत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मास्टर पेपर जो है सॉल्व किया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक होता है वो सॉल्व किया हुआ है। तो बेसिकली मैंने जब बच्चों को कराया तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम तो कम है और क्वेश्चन 100 हो गए हैं। पहले जहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम होते थे, अब यहाँ पे 45 क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। पहला बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो जहाँ हो तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि मैंने पेपर स्टार्ट की, तो पेपर में पहले आपको एक ही मार्क के करने हैं सारे के जो 20 क्वेश्चन। अभी तो फिलहाल 45 क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम पे 20 आते थे, तो 20 हमने कंप्लीट किया। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन में जंप करते थे, उसके बाद 3 मार्क में, उसके बाद 4 मार्क में, उसके फाइनल बार 5 मार्क के क्वेश्चन में जाते थे। ठीक है, यही सिस्टम था और चलता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको चेक करना है कि आपका इन्विजिलेटर कैसा है। इन्विजिलेटर अगर ओल्ड एज है, बुजुर्ग है, तो आपको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे जैसे मान लीजिए मैंने लगभग 30-40 मतलब एक से 1.5 घंटा मैंने लिख लिया था। मेरा फर्स्ट पेज जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे एडिशनल शीट्स चाहिए थे, तो मैंने उनसे मांगा कि मैम मुझे एडिशनल शीट्स चाहिए, मुझे दे दीजिए। लेकिन वो इतनी बुजुर्ग थी, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था अच्छी तरीके से। चश्मा पता नहीं, उनका रिटायरमेंट शायद 1 महीने बाकी था। और उस दिन क्या हुआ था, बाकी स्टूडेंट्स भी उसी टाइम पे बोल रहे थे कि मैम हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, मुझे पेपर ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेरा टाइम चला जा रहा था, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी। मेरे लास्ट पेज रहते हुए भी मैंने मांगा नहीं। अगर मैं लास्ट पेज लिखते लिखते टाइम मांग लेता तो शायद उस टाइम को मेरे बच जाता। मेरे को ये दिमाग में आया नहीं, और इसी वजह से मेरे लास्ट पेज जब मैंने लिखना खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि कोई नहीं, मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इनको दिखाई भी नहीं देता। बुजुर्ग आदमी औरत है, दिखाई भी नहीं था, और इन चलने फिरने में 10 घंटा लगता है। वो उस रो से इस रो में आने तक इनका टाइम ही खत्म हो जाएगा पूरा। मेरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वो जो मैडम थी वो वहाँ पे गई, उसके बाद उन्होंने इसको दिया, उसके बाद उसको दिया, 3-4 लोगों को। और उसी टाइम पे हर किसी को लग रहा था, क्योंकि सभी एक ही स्पीड से लिख रहे थे मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे साथ ही खत्म हो गया था पेज, तो उनको भी चाहिए था। तो वहाँ पे उसी रो में वो दे ही रही थी, और यहाँ पे 5 मिनट 6 मिनट चला जा रहा है। आप सोचिए, 10th का फाइनल का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सारे क्वेश्चन बाकी थे, 5 मार्क के जितने भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे वॉल्यूम से, सब कुछ बाकी था। मैंने सिर्फ शायद 50-60 अटेम्प्ट किया, बाकी 40 मार्क्स बाकी थे। 1.5 घंटे के आसपास चला गया था, और बाकी हर 1 मिनट सेकंड जा रहा था, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतनी स्लो औरत थी। और मैं दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका भी बुजुर्ग थे, 60+ एज, मतलब आसपास होंगे, लगभग 57-58 ईयर्स होंगे। 1-2 साल बाकी होगा रिटायरमेंट का उनका। तो इनको क्यों इन्विजिलेटर दिया मेरे को तो समझ में नहीं आता, और इनको टाइम इतना लग रहा है। उसके बाद देखिए, आप जब एग्जाम देंगे तो आपको एक एडिशनल शीट भी दिया जाती है, जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है, और आपका जो एडिशनल शीट आप ले रहे हो उसका नंबर आपको लिखना पड़ता है, सीरियल नंबर। वो जब मैंने उनसे लिया, उसके बाद वो आई बहुत पहले। उसके बाद जो एडिशनल शीट का नंबर लिखना होता है पेज में, वो मैं लिखने के लिए क्योंकि वो मेरा दायित्व नहीं है, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जब देते हैं एडिशनल शीट, तो वो नंबर, वो उनकी जो शीट होती है, उनके पास एक शीट होती है, उसमें वो लिखते हैं। तो मैं जब लिख रहा था तो मैंने तो फौरन शीट लिया, और क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मेरे सारे क्वेश्चन बाकी थे, तो मैं जल्दी जल्दी करने में बैठ गया। तो वो मैडम बोल रही थी कि अरे बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम अपना एडिशनल शीट का पेज नंबर मेरे शीट में लिख दो। आप सोचिए, इतना टफ टाइम है। एक तो कौन सा क्वेश्चन आता ही नहीं आता है वो दिमाग में चल रहा है, ऊपर से टाइम बहुत चला गया, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चला गया है। ऊपर से ये बोल रही है कि इनका शीट मुझे लिख के देना है, वगैरह वगैरह। तो मतलब इतना ज़्यादा केओस हो गया, इसकी वजह से मेरा जो मार्क्स है डिटोरिएट हो गया।
लगभग मुझे मैं और 5-6 मार्क एक्स्ट्रा स्कोर कर सकता, लगभग 96 97 तो मेरे मैथ्स में आते ही। लेकिन इन चीज़ों की वजह से मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बिकॉज लास्ट में ये इफेक्ट डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो ये बात आपको भी ध्यान रखना है। अगर आपका इन्विजिलेटर बुजुर्ग है, देखते हो ओल्ड है, तो एक पेज रहने से पहले ही आपको एडिशनल शीट लेने हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट तो आपको जैसे करना है वैसे ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसी वीडियो से आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।